हाय। अगर आपको लगता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत बोरिंग चैप्टर है तो आप ये वीडियो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू योर चैनल डीआरसी क्लासेस और मैं हूं आपका मेंटोर देव राहुल चौहान। बेटा, आज इस वीडियो में हम लोग एपी चैप्टर पूरा कवर अप करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी एप्लीकेशंस। और हाँ, ये वीडियो आपको पार्ट्स में मिलेगी जिससे ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए। सो जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले बेटा, हम ये जानते हैं कि हम एपी कहते किसे हैं। तो बेटा, एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है जिसमें हर एक टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल जो मेरी स्लाइड में यहाँ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, जो पहला टर्म जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, दूसरा जो टर्म होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम A2 से, वहीं तीसरे टर्म को करते हैं A3 को, और उसके अगला जो टर्म है A4। इस तरीके से सारे टर्म्स हमें दे रखे होते हैं। हमको अगर ये चेक करना हो कि जो ये सीरीज दे रखी है क्या ये एपी में है, तो उसके लिए एक ट्रिक समझ लीजिए। A2 में से A1 को माइनस करेंगे और A3 में से अगर मैं A2 को माइनस कर दूंगा तो ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। तो A2 वाला टर्म्स कितना है बेटे मेरे पास में? 5। और A1 वाला टर्म कितना है मेरे पास में? 2। वहीं अगर A3 अगर मैं देखूंगा कितना है? 8। और A2 कितना है हमारे पास में? 5। और इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ रहा है हमारा? 3। तो बेटे, मैं ये कह सकता हूं कि जो ये सीक्वेंस जो आपको दे रखा है इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 3। तो ये पूरी सीरीज किस में दे रखी है? एपी में दे रखी है। और यही हमारे पास में डेफिनेशन है, अ सीक्वेंस ऑफ द नंबर इन विच ईच टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म के बाद में जो अगला टर्म जो है ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर उसमें ऐड किया है। 2 में हमने एक नंबर ऐड करेंगे 3, तभी हमारा 5 आएगा। 5 में फिर हम ऐड करेंगे 3, दैट इज 8। 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 11। तो एक फिक्स्ड नंबर है, फर्स्ट नंबर में अगर एक फिक्स्ड नंबर आगे कंटिन्यू जितने भी टर्म्स जो आ रहे हैं अगर उनमें हम ऐड करते जाते हैं तो हमारी एक सीरीज प्रिपेयर होती है। और बेटे, उसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट में हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एपी हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया? कॉमन डिफरेंस एंटायर सीरीज में क्या होने चाहिए? हमारे एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। मैंने 4 में से अगर मैंने 1 को अगर माइनस किया इट विल बी 3। 9 में से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों ही टर्म्स में आपस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो जो ये सीरीज जो है हमारी एपी में नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं ये छोटा सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर का नाम एपी ही है और एपी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि एक सीक्वेंस अगर आपको दे रखा है और उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस जो है वो अगर कॉमन डिफरेंस अगर होगा एंटायर टर्म्स में तो हम उस सीरीज को बोल सकते हैं कि वो सीरीज किस में दे रखी है बेटे? हम लोगों को एपी में दे रखी है। चलें आगे। नेक्स्ट बेटा पार्ट है, अब हमारे पास में nth टर्म। आप nth टर्म यहां दे रखा है, इसके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एग्जाम्पल समझिए। मैंने आपको बोला 2, 4, 6, 8 और 10। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये एपी में है, तो आप देखिए 4 में से पहले 2 को माइनस करेंगे, डिफरेंस हमारे पास में 2 आया। 6 में से 4 को माइनस करेंगे, डिफरेंस 2 आया। 8 में से 6 को माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आया? 2। तो हमारे सीरीज में सब में डिफरेंस जो है वो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस में है? सारे के सारे टर्म्स एपी में। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस सीरीज में जो 8 जो दे रखा है वो कौन से नंबर पे दे रखा है, तो आप देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये कौन से टर्म पे दे रखा है? कौन से नंबर पे दे रखा है? तो कौन से नंबर पे दे रखा है बेटे? फोर्थ नंबर पे दे रखा है। वही होता है हमारे पास में nth। जब कोई, अभी ये तो क्योंकि एग्जाम्पल मैंने बहुत इजी सा लिया है तो आप एक सेकंड में आपने पता कर लिया। अगर कोई रैंडम अगर एपी अगर आपको दे रखी है और उस एपी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, वो इस एपी में इस सीक्वेंस में वो कौन से नंबर पे लाई करेगा,
तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले के बहुत अलग अलग तरीके से क्या है यूटिलाइजेशन है, और अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसको यूज करने वाले हैं। पहले एक बार फॉर्मूले को देखिए, ए एन nth टर्म, द टर्म वी वांट टू फाइंड, जिस टर्म को हमको फाइंड आउट करना हो। अब जैसे कि अभी एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं भी इस क्वेश्चन पे भी आऊंगा। ए हमेशा क्या होता है, फर्स्ट टर्म किसी भी एक सीरीज, ये जो हमारे पास में सीरीज दे रखी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द नंबर। ये जो सीरीज में दे रखा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 8 कौन से नंबर पे आपको दे रखा है, चौथे नंबर पे दे रखा है, तो वो क्या होगा हमारे पास में एन होगा। डी हमारे पास में क्या होगा, डिफरेंस अमंग द टर्म, जो भी डिफरेंस जो निकल के आता है वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। मेरी कहानी क्लियर है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना भी है, और ये एंटायर चैप्टर में क्या होने वाला है, हमारा यूज होने वाला है। चले आगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक सीरीज दे रखी है 3, 7, 11 एंड 15, और आपसे ये बोला गया है कि ये सीरीज एपी में है। उसने क्या बोला, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। तो एपी में ये सारा का सारा आपको दे रखा है, और इस एपी का 20वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। तो इस तरीके से जब 20वां नंबर जब हमारा आएगा इस सीरीज में, तो वो 20वां नंबर कौन सा होगा। क्लियर है। अब ये हमको क्या करना पड़ेगा बेटे, इसके लिए जो nth टर्म का जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए ध्यान से, ए एन इज इक्वल टू, ए की फॉर्मूला क्या है, ए प्लस, तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें 3, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, कौन सा टर्म निकालना है हमको 20, तो ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। तो 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे इट विल बी 4। अब देखो ध्यान से, 3 प्लस 20 में से अगर 1 को माइनस करेंगे 19 मल्टीप्लाइड बाई 4। बोर्ड मास के रूल को जो बचपन में आप लोगों ने सीखा हुआ है उसको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलेंगे नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ध्यान से, 3 प्लस 76, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 79। तो याद रखना, इस सीरीज का अगर 20वां जो टर्म होगा बेटे वो कौन सा होगा, 79 इसका 20वां टर्म होगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी एपी अगर आपको दे रखी है और कोई भी सीक्वेंस में, उस सीक्वेंस में आपको 20वां टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाए या 40वां टर्म निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हम वहां पे क्या, किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अगली कहानी में कुछ आपके पास में यहां क्या दे रखे हैं, कुछ एपी में कुछ टर्म्स दे रखे हैं। आपको पहले तो ये जज करना है कि जो ये सीक्वेंस जो दे रखा है क्या वो एपी में है। अगर एपी में है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है उसका, इस एपी का पहला टर्म कौन सा है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, और उसका अगला टर्म क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 27 तक दे रखा है, तो 27 के बाद वाला टर्म हमारा कौन सा होगा। मेरी कहानी क्लियर है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेकंड टर्म में से A2 में से हम माइनस कर देते हैं A1, दूसरा A3 में से हम माइनस कर देते हैं A2 को, और इनके दोनों के डिफरेंस क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो देखते हैं पहला वाला टर्म जो, सॉरी A2 कितना है 15, तो मैंने 15 में से पहले किसको माइनस किया 9। A3 कौन सा हमारे पास में 21, तो 21 में से माइनस कर दिया 15। फटाफट से माइनस करिए, यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और अब यहाँ देखिए यहाँ भी कितना आ रहा है हमारे पास में 6। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी जो सीरीज जो हमें दे रखी है ये एपी में है। पहली बात तो हमारी यहाँ क्लियर हो गई। अब उसने क्या बोला था, इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। तो बेटा जो ये होता है ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। और फर्स्ट टर्म को याद करो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगला है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ध्यान से, मैंने ये कॉमन डिफरेंस ही तो निकाला है। A2 में से A1 को माइनस कर दिया, 15 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो इट विल बी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D हमारा कितना आ गया 6 आ गया।
उसने ये और बोला हुआ है कि इसका अगला टर्म कितना होगा। तो 27 में हम किसको प्लस कर देंगे, जो डिफरेंस जो आएगा, जो डिफरेंस जो 27 का, जो 27 हमारे पास में इस सीरीज में अब तक लास्ट है, तो इससे अगला वाला टर्म निकालना है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस कितना है उस डिफरेंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो 27 में अगर मैं जब 6 को मैं ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 33। और ये हमारा हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म। आ गया सबको समझ में। बहुत छोटा सा पार्ट है बेटा, बहुत छोटा सा, बड़ा प्यारा चैप्टर है। आपको दिक्कत छोटी छोटी पॉइंट्स पे होने वाली है, ये तो बिल्कुल अभी बेसिक है। मैं इतने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल बेसिक। मैं तो ये समझ के कर रहा हूं कि आपने कभी इस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है। आप मेरी वीडियो को अगर बहुत सुकून से और सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो पार्ट आपको लग रहा है कि नहीं इस पार्ट को मुझे नोट करना चाहिए, उस पार्ट को नोट करते चले जाइए मेरे साथ में। अगला वाला टर्म अगर देखेंगे, सेकंड वाला पार्ट अगर देखेंगे, तो ये A1 है, ये A2 है। तो पहले हमें ये चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको कि A2 में से, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, A2 में से मैं A1 को माइनस करूंगा। A2 कितना है हमारे पास में, 6। तो 6 में से मैंने माइनस कर दिया 11। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 7 8 9 10 11 कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 5। अगला वाला देख लीजिए, 1 में से मैं माइनस करूंगा 6 को, तो ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 5। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, यस द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। पहली कहानी कि वो एपी में है या नहीं है, हमने क्लियर कर दिया। दूसरा क्या था, फर्स्ट टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है बेटे, इसका फर्स्ट टर्म है 11। और अगर वही बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो डिफरेंस बेटे कितना निकल के आया, माइनस का 5। अब उसने ये बोला हुआ है कि अगला टर्म जो है वो निकाल दीजिए। तो इसमें यहां पे कितना है, -4। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने अभी आपको क्या बोला कि -4 में आप प्लस करेंगे जो डिफरेंस निकल के आया है वो। तो -4 में मैं प्लस कर रहा हूं जो डिफरेंस है हमारा। अब देखिए कैसे करेंगे, माइनस का 4 और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और अगला कितना हो जाएगा 5। अब माइनस माइनस हम सबको पता है कितना होता है, प्लस। तो 5 में अगर 4 को अगर प्लस करें कितना आ जाएगा, माइनस का 9। और ये हमारा क्या हो गया, अगला टर्म हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कभी कभार आप लोगों से पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में और आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन में, या आरडी शर्मा जो है, इन बुक्स के स्टार्टिंग की जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को दे रखे हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं, बट जो भी अभी बेटे मैंने जो बेसिक बताया है, इसी बेसिक के ऊपर पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस जो है वो बेस्ड है। चलिए मैं आपको बताता हूं अगला पार्ट। अब हमारे पास में पहले तो हमें बेटे ये चेक करना है थर्ड पार्ट में कि इस थर्ड पार्ट में ये एपी में है या नहीं है। तो एक छोटी सी बात बेटे हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन आपको दे रखा हो अंडर रूट में, तो अंडर रूट के अंदर जो नंबर है, क्या उस नंबर के आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर यस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनके फैक्टर निकालेंगे। तो मैंने 20 के मैंने फैक्टर निकाले, 2 से कितनी टाइम, 10 टाइम, और 2 से कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड 5 से 1 टाइम। तो बेटा याद रखो, इस अंडर रूट 20 को, ये पेयर हमारा बन गया, तो एटलीस्ट इसमें 2 बाहर आ सकता है, और ये 2 अंडर रूट 5। मैं इस अंडर रूट 20 को लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 5। क्लियर, ध्यान से देखो, 20 के मैंने फैक्टर किए, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। और अंडर रूट से जब कभी भी बाहर अगर निकालते हैं तो पेयर ऑफ डिजिट्स जो होती है सेम नंबर की, तो 2 की जगह पे 1 बाहर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे पेयर ऑफ डिजिट है, सेम सेम है, तो इन दोनों 2 की जगह पे 1 बाहर आ जाएगा। ये हमारा अनपेयर्ड है, तो इसको हम लोगों ने किस में रख लिया, अंडर रूट में रख लिया, जो कि क्लास 8th का कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट। तो मैं अंडर रूट 20 को लिख सकता हूं 2 अंडर रूट 5। उसी तरीके से 45, मैंने बेटे 45 के क्या निकाले, फैक्टर निकाले। पहले 3 से 15, फिर 3 से, फिर 5, फिर 5 से 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पेयर बन गया हमारा। तो मैं बेटा अंडर रूट 45 को क्या लिख सकता हूँ, 3 अंडर रूट 5।
अब आगे कितना है हमारे पास में 80, तो मैंने 80 के फैक्टर निकाले, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1। ध्यान से देखिए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटे, 2 इंटू 2 अंडर रूट 5, और 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5। मैंने जो ये सीरीज मुझे दे रखी थी, इस सीरीज में पहली बात तो ये अंडर रूट 20 है, ये अंडर रूट 45 है, तो ना तो हम इनको प्लस कर सकते हैं और ना ही हम इनको माइनस कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि 9th क्लास में आपको रैशनलाइजेशन वाला पार्ट आपको पढ़ाया था, उसमें ऑपरेशन ऑन इर्रेशनल नंबर पढ़ाए थे। तो ये नंबर्स हमारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो सेम फैमिली के होंगे तभी वो प्लस हो सकते हैं और तभी क्या हो सकते हैं बेटे, वो माइनस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 20 के अंडर रूट 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 5, तो मैंने 2 अंडर रूट 5, और वो कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर्स निकाल के। इन द सेम वे अंडर रूट 45 को मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 5, और उसी तरीके से अंडर रूट 80 को लिख सकते हैं हम लोग 4 अंडर रूट 5। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये एपी में है, तो एपी में चेक करने के लिए बेटे हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, A2 में से हम A1 को माइनस करते हैं, A2 हमारे पास में ये है, तो 3 अंडर रूट 5 में से अगर मैं माइनस करूंगा 2 अंडर रूट 5 को, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब अगर A3 में से अगर मैं A2 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5। और ध्यान से देखो, इन दोनों के डिफरेंस हमारे बिल्कुल सेम सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यस गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। यहां तक कहानी क्लियर है। अब अगर बात करते हैं, उसने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो बेटे फर्स्ट टर्म इसका अंडर रूट 20 है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 5 भी, क्योंकि मैंने अंडर रूट 20 को ही तो मैंने 2 अंडर रूट 5 लिखा है। अगला क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अभी मैंने निकाला कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 क्या हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट टर्म निकालने के बारे में बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, 2 3 4, तो अगला कितना आएगा, 5 अंडर रूट 5। लेकिन बेटे यहां याद रखना, यहां आपको ऑप्शंस में 5 अंडर रूट 5 नहीं दे रखा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि क्वेश्चन जिस फॉर्म में हमें दे रखा है, हमको जो ये निकाला है नेक्स्ट टर्म बिल्कुल हमने सही निकाला है, बट क्वेश्चन में जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दे रखा है, आपको 5 अंडर रूट 5 को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब याद करो, अंडर रूट से डिजिट अगर बाहर निकलती है तो कैसे निकलती है, जब ये दो बार सेम सेम डिजिट अगर होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कुछ इस तरीके से दे रखा होगा। ध्यान से देखो, इन दोनों का पेयर बन गया होगा तभी ये 5 बाहर आ गया होगा, और ये अनपेयर्ड रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से दोबारा बता रहा हूं, हमारा अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस जो अगला टर्म जो होने वाला है वो 5 अंडर रूट 5 होने वाला है। यहां तक कहानी क्लियर है? अब छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो, आपको ऑप्शंस में 5 अंडर रूट 5 दूर दूर तक नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? कि क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में हमें दे रखा है, हमको क्या करना है, जो इस टर्म को उस फॉर्मेट में ही हमको क्या रखना है, इसको मतलब बनाना पड़ेगा। तो ये 5 अंडर रूट 5 जो सिचुएशन जो आई होगी, वो सिचुएशन ऐसी ही तो आई होगी। कोई भी एक नंबर होगा जिसके फैक्टर कितने आएंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इन दोनों की जगह पे क्या निकल के बाहर आया, 5 बाहर आ गया अंडर रूट से, और अंडर रूट के अंदर कितना बचा, 5 बचा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया, अंडर रूट 125, और ये होगा हमारा नेक्स्ट टर्म। आई होप आपको छोटा सा इतना सा पार्ट समझ में आ गया कि हम एपी किसे कह रहे हैं, कॉमन डिफरेंस हम किसे कह रहे हैं, अगला टर्म अगर निकालना है तो हम अगला टर्म उस सीक्वेंस का किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये छोटा सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट द नंबर 2p माइनस का 1, 3p प्लस 1 एंड 11 फॉर्म एन एपी। क्वेश्चन में उन्होंने ये बात बोल दी है कि ये जो तीन टर्म्स दे रखे हैं, 2p माइनस का 1, 3p प्लस का 1 एंड 11, ये सारे के सारे टर्म किस में है, एक एपी को फॉर्म कर रहे हैं, और हमसे उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, इस p की वैल्यू। अब याद करिए, मैंने आपको ये कहा था पहला टर्म हमारा ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, एंड तीसरा टर्म हमारे पास में ये हो गया। मैंने ये कहा था आपको कि अगर A2 में से
अगर हम A1 को माइनस करें और A3 में से अगर हम A2 को अगर माइनस करते हैं तो उनका जो डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, सेम सेम आने वाला है। देखो ध्यान से, A2 की वैल्यू कितनी है 3p प्लस का 1। और याद रखिए मैं हर बार आप लोगों को समझाता हूं कि जब कभी भी वैल्यूज पुट करते हैं किसी भी वेरिएबल की प्लेस में तो हमेशा किस में करेंगे आप, ब्रैकेट में करेंगे। मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया। A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 2p माइनस का 1 इज इक्वल टू A3 कितना है मेरे पास में यहाँ 11 माइनस, और A2 कितना है 3p प्लस का 1। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3p प्लस का 1 माइनस लगा हुआ है तो अंदर के सिंबल क्या होने बेटे, चेंज होने हैं, इज इक्वल टू यहाँ सेम टू सेम यहाँ पे भी होना है माइनस का 3p एंड माइनस का 1। अब p वाले टर्म्स जो हैं उनको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, बाकी जितने भी टर्म्स जो रखे हैं उनको हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो एक टर्म तो ये रहा और एक टर्म ये रहा, अब इसको भी उठाते हैं तो 3p माइनस का 2p। जब हम टर्म्स को स्विच करते हैं तो राइट हैंड साइड में है और ये माइनस में, अगर इसको यहाँ लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा बेटे, प्लस में आ जाएगा। यहाँ देखो 11 और माइनस का 1 तो एज इट इज रख लिया, अब यहाँ से ये +1 और ये +1 तो 1 और 1 कितना हो गया 2, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस में होगा तो जब इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। अब ध्यान से देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 में से अगर 2 को माइनस करेंगे इट विल बी 4p, और ये कितना हो गया हमारे पास में 11, और यहाँ माइनस प्लस माइनस क्या है, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 11 में से अगर मैं माइनस करूंगा कितना 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फाइनली किसका क्या कर दिया मैंने, इसको माइनस कर दिया, और यहाँ पे p की वैल्यू, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है तो यहाँ किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में, और p की वैल्यू बेटे कितनी आ गई मेरे पास में 2, एंड दिस इज योर आंसर। छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करो, जो हमारे पास में उसने क्या बोला था कि p की वैल्यू पहले तो फाइंड आउट करनी है, और उसने क्या कहा था कि जो टर्म्स हमें दे रखे हैं वो AP में हैं। तो अभी इससे पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी AP में टर्म्स आपको दे रखे होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अमंग द टर्म सेम आएगा। तो A2 में से अगर मैं A1 को माइनस करूंगा उसका जो मतलब डिफरेंस जो निकल के आएगा, A3 में से A2 को जब मैं माइनस करूंगा तो उन दोनों का डिफरेंस आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। बस उसी सिनेरियो को मैंने यहां पुट कर दिया, और जो उनकी वैल्यूज थी उनको मैंने ब्रैकेट में रखा, जिससे जब कभी भी सिंबल अगर चेंज करने होंगे और दो टर्म्स के बीच में माइनस अगर होता है तो थोड़ी सी टेंशन तो होती ही होती है। तो आपका इस टाइप का क्वेश्चंस याद रखिए बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में काफी बार पूछा गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एक हमें एक सीरीज दे रखी है और सीरीज में है 9, 13 एंड 17 एंड 21, और इस सीरीज का हमको 20वां टर्म निकालना है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 20वां यहाँ है क्या, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। इस तरीके से जो इस सीरीज में 20th टर्म होगा, 20वां जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला कितना था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो हमें सीक्वेंस दे रखा है बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यूज को निकालेंगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 9। मैं थोड़ा सा इसको नीचे की साइड में शिफ्ट कर देता हूं, चलो मैं दोबारा लिख लूंगा। यहां से पहले मैं वैल्यू निकालता हूं, a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 9, और वहीं d की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस का 9, दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 4। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा टर्म निकालना है, हमको 20 निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, मतलब इस सीक्वेंस में 20वें नंबर पे कौन सा टर्म हमें दे रखा होगा, बस n की वैल्यू 20 हो गई। a n का मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 9, मैंने 9 पुट कर दिया, n की वैल्यू है 20 तो 20 माइनस का 1, एंड d कितना है मेरे पास में 4। देखो ध्यान से, तो 9 प्लस ये कितना हो गया 19 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब मैं अगर इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो कितना आएगा, 9 और 6 कितना होता है 15, और ये 85। इस सीरीज में जो 20वां जो टर्म होगा वो कितना होगा बेटे 85, हमारे पास में इस सीरीज में 20वां टर्म होगा।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है और बहुत इजी लेवल वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, चीजें आ जाएंगी समझ में। अगला जो पार्ट दे रखा है, सेम फिर से आपको एपी दे रखी है और इसका 35th टर्म निकालना है। तो पहले एपी में से मैंने ए फाइंड आउट किया। ए कितना है हमारा 20, ए मतलब हमारा फर्स्ट टर्म। अगर मैं डी निकालूंगा तो याद रखना सेकंड टर्म में से हम किसको माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म को। तो 17 में से मैं माइनस करूंगा 20 को, तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, -3। और n की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, n की वैल्यू है 35। अब बस क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है बेटे 20 प्लस n की वैल्यू है 35 माइनस का 1 एंड d की वैल्यू कितनी है -3। देखो 20 प्लस 35 में से अगर 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 34 एंड मल्टीप्लाइड बाई -3। आगे 20 और ये प्लस का है और जो ये जो है वो किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जा कितना होता है 12, कैरी 1 3 3 जा 9 और 1 10। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 102 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 20 तो इट विल बी 82, वो भी किसका आएगा माइनस का। तो माइनस का 82 हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस सीरीज का 35th टर्म जो होगा वो -82 होगा। दैट्स इट बेटा, यहाँ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आगे वाले पार्ट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर और कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट करिए और मेरी प्लेलिस्ट 10th क्लास की जरूर चेकआउट करिए। हो सकता है कि जिस चैप्टर के बारे में आप वेट कर रहे हो वो मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ हो। तब तक आप बहुत सारी मेहनत करिए। विल बी मीट इन नेक्स्ट पार्ट।